जिस दिन चालाक औरत ने हवेली का दरवाजा खोला, वह यकीन कर रही थी कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब वो करोड़ों की मालकिन बनेगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा नहीं, कूड़े का ढेर था, सड़ा गला, बदबूदार, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके लिए नर्क बनाया हो। पर क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले एक मासूम लड़की की जान चली गई थी। उसने अपने मंगेतर को चालाक औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। घबराहट में उसकी सांसें वहीं थम गई और उसी पल से बूढ़ी औरत ने कसम खा ली अपनी बेटी की मौत का बदला ले। लेकिन चालाक औरत उसे लगा अब रास्ता साफ है, लड़की मरी तो अब वही घर की बहू बनेगी। वो दौड़ी बूढ़ी औरत के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, मुझे आपके बेटे से शादी करने दीजिए। उसे यह तक पता नहीं था कि वह आदमी असल में घर जमाई था। बेटा नहीं, लेकिन चालाक औरत ने बूढ़ी औरत को उसकी माँ समझ लिया और सेवा चाकरी शुरू कर दी। चाय, मुस्कान, झूठी परवाह, सब कुछ बूढ़ी औरत ने खेल खेला। उसने कहा, ठीक है, आओ हवेली में रहकर परीक्षा दो और ना समझ। चालाक औरत फंस गई। जैसे ही हवेली में कदम रखा, उसने नौकरानी को नौकर समझकर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मालकिन बन गई, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो हवेली नहीं, नर्क में दाखिल हुई है। अगले दिन उसने लड़की का कमरा चुना, आदेश दिया, सब चीजें बाहर फेंक दो। पर तभी बूढ़ी औरत आ गई। चालाक औरत ने मुस्कुराकर कहा, ये शादी का कमरा होगा, मरी हुई लड़की की चीजें रखना अशुभ है। लेकिन बूढ़ी औरत ने ठंडी नजरों से कहा, शादी का कमरा तो तैयार है, चलो। और फिर उसे ले गई। कूड़े के कमरे में चालाक औरत चीखी, ये मजाक है क्या? बूढ़ी औरत बोली, हम भले अमीर हैं, पर जड़ों को मत भूलो। बहू बनने से पहले घर के काम करो। सूची थमा दी, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई ना माने तो दरवाजा खुला है, चलती बनो। चालाक औरत डर गई। नौकरानी का सारा काम अकेले किया, इतनी थक गई कि टॉयलेट पर ही सो गई। लेकिन आराम का नाम नहीं। बूढ़ी औरत ने नौकरानी से पानी डलवाकर उसे उठा दिया। गुस्से में उसने नौकरानी पर चिल्लाना चाहा, पर तभी बूढ़ी औरत, गर्जी, ये हमारे घर की बुजुर्ग हैं और तुम एक बाहरी, जरा भी बदतमीजी मत करना। डरी सहमी चालाक औरत घुटनों पर गिर गई। नौकरानी से माफी मांगी, सोचा अब माफ हो जाऊंगी। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में अब भी बदले की आग थी। उसने कहा, तुमने मेहनत की है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तोहफा रखा है। चालाक औरत के चेहरे पर चमक आई, लेकिन जैसे ही पैकेट खोला, उसमें फटे हुए जूते थे। आंखों में आंसू आ गए, पर मजबूरी थी, नियम था पहला, तोहफा ठुकराना, मतलब अपमान। तो आंसुओं के साथ जूते पहन लिए। फिर बूढ़ी औरत उसे स्मारक कक्ष में ले गई। कहा, मेरी बेटी के आगे घुटनों पर बैठो। चालाक औरत बोली, नहीं, लेकिन नियमों का हवाला देकर उसे मजबूर किया गया। बूढ़ी औरत बोली, यह घर की असली पत्नी है, अगर बहू बनना चाहती हो तो झुको। अमीर घर में घुसने की लालच में वह फिर झुक गई। आखिरकार बूढ़ी औरत ने कहा, परीक्षा पास, शादी 3 दिन बाद होगी। चालाक औरत खुश होकर दौड़ी। अपने घर सोचा अब सब बदल जाएगा, पर उसे क्या पता था 3 दिन बाद शादी नहीं बल्कि अंतिम संस्कार होगा। उधर बूढ़ी औरत ने आदमी को बुलावा भेजा, अंतिम संस्कार में आना, लड़की की विरासत तुम्हें वहीं मिलेगी। लाखों की संपत्ति सुनकर आदमी फूला नहीं समाया। अंतिम संस्कार का दिन आया, आदमी मंच पर खड़ा होकर बातें करने लगा। वो मेरी दुनिया थी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। रिपोर्टर भावुक हो गए, कहने लगे, वाह, इतना समर्पित आदमी, इससे शादी करना तो सौभाग्य है। बूढ़ी औरत के सीने में आग जल रही थी, लेकिन तभी पूरे हॉल की हवा थम गई। दरवाजा खुला और अंदर चली आई।